हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का आज की इस नई वीडियो में जो कि होने वाली है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पर। रेलवे में जो भी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से ये ट्रांसफ़र होते हैं, ऑनलाइन कैसे हो सकता है, ऑफलाइन कैसे हो सकता है, सेम डिवीज़न सेम ज़ोन के अंदर कैसे हो सकता है, अदर ज़ोन में जाने के लिए कैसे हो सकता है। यही कुछ नॉर्मल से डाउट होते हैं, कितने साल की सर्विस चाहिए होती है, कितने साल की सर्विस नहीं चाहिए होती है, ये भी इसमें नॉर्मल से डाउट होते हैं कुछ, इसके अलावा कुछ ज़्यादा डाउट नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप के ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे उसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र आ जाता है, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र आ जाता है, और भी कई तरह के ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे उसकी जो पीडीएफ है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ऑल टाइप ट्रांसफ़र ऑफ रेलवेज, तो आप वो पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको उसमें सारे जो है अपने देख सकते हैं कि भाई आपको किस तरह का ट्रांसफ़र चाहिए, उसके लिए क्या-क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बनाए गए हैं। और इसी के साथ-साथ जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, आपको म्यूचुअल चाहिए है तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं, टेलीग्राम पे आप उसमें जाके जॉइन हो सकते हैं। म्यूचुअल ग्रुप जो है ट्रांसफ़र का वो बनाया गया है टेलीग्राम पे, आप उसमें जाके जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो अब शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र है वो कैसे होगा और ऑफलाइन कैसे होगा। तो ऑनलाइन वाले की हम बात कर लेते हैं कि भाई हमें ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र अपना लगाना है, तो ऑनलाइन कैसे लगाया जाता है। सबके पास एक एचआरएमएस आईडी होती है, तो एचआरएमएस आईडी से आप लॉगिन करते हो, अपना डैशबोर्ड खोलते हो, और जब आप लेफ्ट कॉर्नर में जाके वहाँ पे क्लिक करके खोलते हो तो उसमें ईएसएस का एक ऑप्शन आता है, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। वहाँ पे जाके ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, उसमें जाके न्यू लीव एप्लीकेशन आती है। न्यू लीव एप्लीकेशन न्यू लीव एप्लीकेशन नहीं, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की न्यू एप्लीकेशन आती है। वहाँ पे आप जाके अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। और ये कैसी डिटेल्स भरनी है, नॉर्मल सा ही फॉर्मेट है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं इसके लिए भी नीचे एक पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, उस पीडीएफ में आपको वो सारा डिटेल में पता चल जाएगा कि भाई ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की जो एप्लीकेशन है वो कैसे डाली जाती है। वैसे कोई ज़्यादा वो नहीं है, अपनी नॉर्मल सी डिटेल जाननी होती है, जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र चाहिए वहाँ पे आपको वे भी डिटेल डालनी है, और जहाँ पोस्टेड हो वो सारी बस। तो ऐसे आप ऑन रिक्वेस्ट अपना ट्रांसफ़र जो है डाल सकते हो। बाकी मैंने पीडीएफ एक 4-5 पेज की पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए नीचे और उस पीडीएफ में जाके एक बार देख लीजिए कैसे आपको एचआरएमएस में अप्लाई करना है बस। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई ऑफलाइन ट्रांसफ़र कैसे होता है। ऑफलाइन ट्रांसफ़र होता है एप्लीकेशन लिख के। जैसे मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे अपना एडीएन चेंज कराना है। एडीएन जो ट्रैकमैन होंगे उन्हें सब पता है कि एडीएन हमारा ए क्लास ऑफिसर होता है, जो हमारा हेड होता है हमारे यूनिट का। तो मैं अपने एडीएन को चेंज कराने के लिए दूसरे एडीएन के अंडर मुझे जाना है, यानी कि यूनिट चेंज करनी है, ठीक है। तो मुझे इसके लिए भाई एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। किसको लिखनी पड़ेगी? डीएनसी को, जो कि हमारे हेड ऑफिस में बैठते हैं। तो अगर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में उनको सबको पता है कि भाई ऑन रिक्वेस्ट की जो एप्लीकेशन है वो डीएनसी को लिखी जाती है। अब अगर आप अदर डिपार्टमेंट में हो, जो भी हो, आप अपना देख लीजिए, आपका जो एक सीनियर होता है, आप ऑफिस से पता करेंगे कि भाई किसको हमें ये एप्लीकेशन लिखनी है, तो वो आपको बता देगा। तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूँ, आप या तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा दूँ कि भाई एप्लीकेशन ऑन रिक्वेस्ट किस तरीके से लिखी जाती है, जो कि हम ऑफलाइन करा सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि आपको सबसे पहले अपने एसएससी से फॉरवर्ड करानी पड़ेगी, फिर अपने एडीएन से फॉरवर्ड करानी पड़ेगी, फिर आप अपने मेन हेड ऑफिस जाओगे, वहाँ पे जाके जैसे मेरा डीएनसी है तो वहाँ पे मुझे उनसे फॉरवर्ड करानी पड़ेगी, तब जाके वो एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करते हैं, तब आपका जो है उसमें ट्रांसफ़र होती है। ये सारी चीज़ें आपको खुद करानी पड़ती है, ठीक है। वैसे ऑफिस वालों का काम होता है, बट आप खुद कराते हो तो उसमें ये रहता है कि भाई आप वहाँ जाके अपना रीज़न दे सकते हो, अपने ऑफिसर के सामने बोल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये होता है ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ऑफलाइन ट्रांसफ़र कराना, कि भाई आप एप्लीकेशन लिख के सिंपली अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और बाकी आप अगर आपको टेलीग्राम पे एप्लीकेशन ना मिले, मेरी तरह मैं भेज ना पाऊँ किसी भी कारण, तो आप मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैंने ये अपनी आईडी बता दी है, आप इस पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे पर्सनली। एप्लीकेशन लिख देना जस्ट, मैं समझ जाऊँगा तो मैं आपको एप्लीकेशन को भेज दूँगा, भाई आपको इस तरीके से लिखनी है। और आप अपना ये देख लेना आपको किसको लिखनी है। मैंने डीएनसी को लिखी है, उसके थ्रू मैं आपको दिखा दूँगा। तो इस तरीके से एप्लीकेशन ये होती है। ये तो हो गया हमारा ऑफलाइन वाला। तो ऑफलाइन हमारा जो चलता है वो सिर्फ शायद जहाँ तक मैंने देखा है ज़ोन के अंदर ही चलता है, कि आपको सेम ज़ोन के अंदर ही अपने ट्रांसफ़र कराने हो, ठीक है। तो ये बात होगी। अब हम बात करते हैं भाई आपको अदर ज़ोन में जाना हो। आपको ज़ोन में जाने के लिए 5 साल का जो है मिनिमम जॉब जो आपकी होनी चाहिए,
एक जगह पे, मतलब तभी आप दूसरे जोन में जा सकते हो। तो ये हो गया जोन चेंज करने का। अब इसके अलावा एक बात और आती है, जैसे हम सेम यूनिट में, यानी कि मैं एक सेम एडीएन के अंडर हूँ, जस्ट मुझे अपना स्टेशन ही चेंज कराना है उन रिक्वेस्ट करके, तो मैं वहाँ पे एक सिंपल एप्लीकेशन लिखूंगा ऐसे ही अपने एडीएन को, और मैं उनको ऑफिस में जाके अपने एसएससी से फॉरवर्ड करा के एडीएन ऑफिस जाके मैं बोल दूंगा कि मुझे ऐसे ऐसे स्टेशन से यहाँ पे चेंज करा दो, वो सिंपली हो जाता है। ऑन रिक्वेस्ट भी आप ऐसे डाल सकते हो, सेम डिवीजन के अंदर अंदर ऐसे ऑन रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। और इसके बाद जो एक और बात आती है कि भाई सीनियरिटी कैसे बनी रहती है, सीनियरिटी लॉस हो जाती है ट्रांसफर करने के बाद। तो जो कि ये पीडीएफ है ट्रांसफर वाली, इसमें दिखाया गया है कि भाई अगर आप सेम यूनिट में, यानी कि सेम यूनिट की जो सीनियरिटी है आपकी, जैसे आप एक ही एडीएन के अंडर हो, आपको बस एक स्टेशन चेंज करना है, तो आपकी सीनियरिटी वहाँ पे लॉस नहीं होती है। अगर आप ऐसा इसमें, और ये आप क्या करते हो, इसके अलावा आप अपना एडीएन चेंज कर देते हो। जैसे मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो मेरा ऑफिस है एडीएन, तो मैं अपना एडीएन चेंज कराना चाहता हूँ रिक्वेस्ट के थ्रू, तो मेरी सीनियरिटी वहाँ पे लॉस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सीनियरिटी कैसे काउंट होगी फिर, जैसे मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मेरी सीनियरिटी सबसे बॉटम सीनियरिटी से काउंट होगी, ठीक है। तो ये होती है सीनियरिटी कैसे बरकरार रह जाती है। अगर आप सेम यूनिट में ट्रांसफर कराते हो रिक्वेस्ट, तो आपकी सीनियरिटी बनी रहती है। अगर आप इसके अलावा अगर जोन चेंज कर लो अपना, या डिवीजन चेंज कर लो, तो आपकी सीनियरिटी जो है लॉस्ट हो जाती है। तो यही बात है सारी इसके ऊपर। इसके अलावा जो आपका और भी कोई डाउट हो रिक्वेस्ट में, भाई कैसे क्या आया समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाके जो जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं, और अपनी जो है ट्रांसफ़र की जो जानकारी है उसको अच्छी तरीके से जान सकते हैं। बाकी ठीक है, इसी के साथ हम अगली वीडियो में और अच्छा टॉपिक लेके आएंगे कुछ, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा थैंक यू।